नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम मुग़ल बादशाहों की राजपूत नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की। बाबर की राजपूतों के प्रति कोई सुनिश्चित नीति थी ऐसा प्रतीत नहीं होता। अपनी सत्ता को भारत में स्थापित रखने के लिए उसे राणा संग्राम सिंह से खानवा का युद्ध करना पड़ा था। उसके पश्चात राणा के सहायक और सहयोगी चंदेरी के मेदिनी राय पर भी उसने आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। दोनों ही अवसरों पर उसने राजपूतों के विरुद्ध जिहाद अथवा धर्म युद्ध घोषित किया, गाजी की उपाधि ग्रहण की और राजपूतों के सिरों की मीनारें बनवाई। परंतु उसने हुमायूं का विवाह एक राजपूत राजकुमारी से किया और राजपूतों को अपनी सेना में भर्ती किया। उसके सरदारों में से कुछ राजपूत भी थे। इस कारण यह माना जा सकता है कि उसने राजपूतों से मित्रता का तो प्रयत्न नहीं किया, परंतु राजनीतिक कारणों से उत्पन्न संघर्षों के अतिरिक्त स्थायी शत्रुता का कोई व्यवहार नहीं किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं का व्यवहार भी राजपूतों के प्रति कुछ इसी तरीके का रहा। उसकी नीति भी राजपूतों के प्रति सुनिश्चित नहीं थी, बल्कि हुमायूं ने तो मेवाड़ से मित्रता करने का एक सुअवसर भी खो दिया। संभवतया मेवाड़ की रानी कर्णवती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के अवसर पर हुमायूं से सहायता मांगी, परंतु हुमायूं ने उसे सहायता नहीं दी। इसका कारण चाहे धार्मिक रहा हो और चाहे सैनिक अथवा राजनीतिक, परंतु हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध मेवाड़ के राजपूतों की मित्रता प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर खो दिया। मारवाड़ के शासक मालदेव ने भी हुमायूं को शेर शाह के विरुद्ध सहायता देने का आश्वासन दिया था, परंतु हुमायूं समय रहते हुए इसका लाभ नहीं उठा सका। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेर शाह की। अफगान सुल्तान शेर शाह ने राजपूतों को अपनी अधीनता में लाने की नीति का पालन किया। शेर शाह के समय में राजस्थान की सबसे बड़ी शक्ति मारवाड़ था, जहाँ के शासक मालदेव ने हुमायूं को सहायता देने का आश्वासन दिया था। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया और चालाकी से वह मारवाड़ को अपने अधिकार में कर सका। इसके अतिरिक्त रणथंभौर को शेर शाह ने अपने आधिपत्य में लिया और मेवाड़ तथा जयपुर के राजपूत शासकों ने स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अपनी मृत्यु के अवसर तक शेर शाह ने कालिंजर को भी विजय कर लिया। इस प्रकार शेर शाह राजपूतों की शक्ति को दबाने में सफल हुआ, परंतु वह उन्हें समाप्त नहीं कर सका। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुग़ल बादशाह अकबर की। अकबर पहला मुग़ल बादशाह था जिसने राजपूतों के प्रति एक सुनिश्चित नीति अपनाई। उसकी राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति पर आधारित थी। अकबर ने जिस राजपूत नीति को अपनाया उसके विभिन्न कारण बताए जाते हैं। अकबर की नीति साम्राज्यवादी थी। संपूर्ण भारत को अपनी अधीनता में लाना उसका लक्ष्य था। जब तक राजपूत शासक उसकी अधीनता को स्वीकार न कर लेते, तब तक संपूर्ण भारत की विजय पूर्ण नहीं हो सकती थी। अकबर की कुशाग्र बुद्धि ने यह अनुभव कर लिया कि राजपूतों को शत्रु बनाने की अपेक्षा मित्र बनाना अधिक लाभदायक होगा। अकबर का उद्देश्य राजपूतों को अपनी अधीनता में लाकर उन्हें सहयोगी बनाना था। उसका प्रमुख लक्ष्य अपने वंश के अधिकार को भारत में दृढ़ करना और उसकी सीमाओं का अधिकतम विस्तार करना था। व्यवहार में अकबर ने जिस राजपूत नीति का पालन किया उससे 3 बातें स्पष्ट होती हैं, जिसमें सबसे पहली है राजपूतों के महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार, जैसे चित्तौड़, मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर आदि। इन किलों पर आधिपत्य करने से अकबर ने राजपूतों की विरोध करने की शक्ति को
दुर्बल कर दिया। दूसरा है स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना। ऐसे राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेकर उनसे एक निश्चित वार्षिक कर लेकर अकबर ने उनके राज्य उन्हीं को वापस कर दिए। उन्हें और उनके संबंधियों को राज्य की सेवा में ले लिया। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें राज्य में बड़े बड़े पद दिए। उनके आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उनके सम्मान को सुरक्षित रखा तथा उन्हें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता प्रदान की। तीसरा है विरोधी राजपूत राजाओं को युद्ध करके अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न, जैसा कि मेवाड़ राज्य के उदाहरण से स्पष्ट होता है। अकबर की राजपूतों के किलों को जीतने की नीति के अंतर्गत 1562 ईस्वी में मेड़ता पर अधिकार किया गया, जो मेवाड़ के अधीन सरदार जयमल के अधिकार में था। 1568 ईस्वी में मेवाड़ से चित्तौड़ का किला छीन लिया गया। 1569 ईस्वी में राजा सुरजन राय को रणथंभौर का किला मुगलों को सौंपने के लिए बाध्य किया गया और 1569 में ही राजा रामचंद्र से कालिंजर का किला ले लिया गया। स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार करने वाले राजपूत राजाओं में सबसे पहला आमेर का राजा भारमल था। तो इस तरीके से अकबर की जो राजपूत नीति थी वह सफल रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर ने राजपूतों के प्रति वही नीति अपनाई जो उसके पिता अकबर की थी। राजपूत राजाओं से विवाह संबंध, मित्रतापूर्ण व्यवहार, उनके राज्यों की आंतरिक स्वतंत्रता, उन्हें राज्य में सम्मानित पद देना आदि उसकी नीति के प्रमुख आधार रहे। यद्यपि उच्च पदों पर राजपूतों की नियुक्ति की संख्या में कमी हो गई। आगे हम बात करते हैं शाहजहां की राजपूत नीति की। शाहजहां ने भी अकबर और जहांगीर की राजपूत नीति का अनुकरण किया। उसके समय में भी राजपूतों के प्रति सम्मान और समानता का व्यवहार किया गया और राजपूत उसकी नीति से संतुष्ट रहे। यद्यपि उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही थी। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह और जयपुर के राजा जयसिंह ने मुगल साम्राज्य की पूर्ण निष्ठा और योग्यता से सेवा की। मेवाड़ के राजा जगत सिंह और उसके पश्चात राणा राज सिंह से भी उसके संबंध ठीक रहे। इस प्रकार से शाहजहां के समय में मुगलों और राजपूतों के संबंध सम्मान और सद्भावना के रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुगल शासक औरंगजेब की राजपूत नीति की। औरंगजेब ने अकबर द्वारा आरंभ की गई तथा जहांगीर और शाहजहां द्वारा अनुसरण की गई राजपूत नीति में परिवर्तन कर दिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति असहिष्णु थी और वह राजपूतों को अपनी धार्मिक नीति के व्यवहारिक प्रयोग में सबसे बड़ी बाधा मानता था। राजपूतों की शक्ति को नष्ट किए बिना औरंगजेब की धार्मिक नीति भारत में सफल नहीं हो सकती थी और यदि वह सफल भी हो जाती तो स्थायी नहीं हो सकती थी। इस कारण उसका लक्ष्य राजपूतों की स्वतंत्र सत्ता को नष्ट करना बन गया और उसने उनके राज्यों को मुगल राज्य में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया। औरंगजेब के समय में जयपुर का राजा जयसिंह, मेवाड़ का राजा राज सिंह और मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह प्रमुख राजपूत राज्य थे। शाहजहां के समय तक ये सभी राजपूत राजा मुगल साम्राज्य के मित्र रहे और राजा जयसिंह व राजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के समय में ही नहीं बल्कि औरंगजेब के आरंभिक काल में भी मुगल साम्राज्य की सेवा की। परंतु औरंगजेब ने जयपुर के राज्य को छोड़कर मेवाड़ और मारवाड़ को अपनी नीति से असंतुष्ट कर दिया।
इसके बाद उत्तरकालीन मुग़ल बादशाह राजपूतों की वफादारी प्राप्त करने में असफल रहे और राजस्थान में शीघ्र प्राय स्वतंत्र राजपूत राज्यों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस ई व्याख्यान में देखा कि अलग अलग मुग़ल शासकों ने राजपूतों के प्रति अलग अलग तरीके की नीति का पालन किया, जिसके भिन्न भिन्न परिणाम सामने आए। धन्यवाद।